Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? I hope you everybody are very fine. Students, आज के इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.1 मैथमेटिक्स ऑफ 10th क्लास का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। So students, what is quadratic formula? नाम से जाहिर है कि this is a formula which we are going to use to solve the quadratic equations. This is a very short and very rapid way to solve the quadratic equations. So students, first of all, what is quadratic formula? इसकी फॉर्म क्या है, इसको कहाँ से हमने डिराइव करना है, इसको हमने यूटिलाइज कैसे करना है। इस लेक्चर में मैं आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला को डिराइव करना सिखाऊंगा। लेट्स डू इट। स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक फार्मूला के लिए हमें सबसे पहले द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म है ax square plus bx plus c is equal to 0, where a, b and c are the constants, the numerical values like 1, 2, 5, minus 3, etc. And where a is not equal to 0, a को 0 के इक्वल नहीं रखना, क्योंकि अगर आप a को 0 के इक्वल रखेंगे तो x स्क्वायर वाली जो टर्म है वो खत्म हो जाएगी और फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी। हमने स्टूडेंट्स इस जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जो है क्या करना है, इसको आगे सॉल्व करना है और फिर एट द एंड ऑफ द डे हमारे पास जो x की दो वैल्यूज आएंगी इस मेथड को फॉलो करने के बाद, वो जो दो वैल्यूज होंगी वो हमारे पास एक्चुअली जो है क्वाड्रेटिक फार्मूला होगा। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि हमने जब कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड की बात की थी तो उस वक्त हमने उसके चंद एक स्टेप्स जो हैं, 6 स्टेप्स जो हैं हमने क्या किए थे, आपके सामने बयान किए थे, रखे थे, जिनको फॉलो करना है हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के अंदर। अब यहाँ पर भी हमने उन्हीं मेथड्स को फॉलो करना है। जैसा कि मैं बता चुका हूँ, हमने इस जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है इन ऑर्डर टू गेट द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। सो फर्स्ट स्टेप वाज डिवाइडिंग a on both sides। a, the coefficient of x square, हमने इसके साथ क्या करना है, सारी इक्वेशन को इसके ऊपर डिवाइड करना है। सो फर्स्ट टर्म इज ax स्क्वायर, उसके साथ ये को डिवाइड किया, प्लस bx इज द सेकंड टर्म, उसके साथ ये को डिवाइड किया, और द कांस्टेंट टर्म इज c, उसके साथ ये को हमने डिवाइड किया, एंड राइट हैंड साइड पर 0 है, उसके साथ हमने a को डिवाइड कर दिया। नाउ सेम बेसिस डिवाइड होती है, पावर सब्ट्रैक्ट होगी, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, तो a पावर 1 minus 1 x square plus b by a x plus c by a is equal to 0 by something is 0, 0 by something is, so 0 by a भी क्या होगा आपके पास, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर a power 1 minus 1 is 0, x square plus b by a x plus c by a is equal to 0। अब a power 0 is 1, since a power 0 is 1, anything raised to the power 0 is 1, so that's why a power 0 भी हो जाएगा 1 plus b by a x plus c by a is equal to 0। Now students, हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है शिफ्ट द कांस्टेंट टर्म। अब यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू तो नहीं है इसकी, लेकिन हम पहले कह चुके हैं कि c और a जो है वो क्या है, नंबर्स हैं, कोई रियल नंबर्स हैं, कोई न्यूमेरिकल वैल्यूज रखते हैं,
इसके अलावा इसके साथ x अपीयर नहीं होगा, तो इसका मतलब है कि यहां पर आपके पास जो है x पावर क्या होगा, 0 होने की वजह से हम इसको कांस्टेंट टर्म रेफर करेंगे। सो शिफ्टिंग the constant term to the right hand side, and while this shifting there is a sign change, there is a change in sign, plus c by a जो है वो क्या हो जाएगा, माइनस c by a हो जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स, जो आपका नेक्स्ट स्टेप है वो है एक्स स्क्वेयर प्लस बी बाई ए एक्स। अब यहां पे हमने ऐड करना है, किसको ऐड करना है, हमने x के कोफिशिएंट b बाई ए के हाफ का स्क्वायर दोनों साइड्स पे, दोनों LHS और RHS के ऊपर हमने क्या करना है, उसको ऐड करना है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि द लीनियर टर्म b बाई ए एक्स हैविंग कोफिशिएंट b बाई ए, एंड जब हम इसका हाफ करते हैं, हाफ वाला प्रोसेस करते हैं, तो b बाई ए का हाफ क्या होगा, या किसी भी चीज का हाफ क्या होगा, डिवाइडिंग बाय 2। 2 मींस 2 बाई 1। डिनोमिनेटर में अगर कुछ भी नहीं होता तो अंडरस्टूड है क्या होता है, 1 होता है, बिकॉज एवरी नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 1। सो दैट्स व्हाई अगर किसी भी नंबर का डिनोमिनेटर अगर अपीयर नहीं हो रहा तो अंडरस्टूड है 1 होगा। नाउ b बाई ए, डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में हम कन्वर्जन करेंगे जब इसका, तो इसके सामने जो फ्रैक्शन है 2 बाई 1, ये इस रिवर्स हो जाएगी, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ जाएगा 1 बाई 2, क्योंकि डिवीजन का अपोजिट है मल्टीप्लिकेशन, तो फिर 2 बाई 1 का भी अपोजिट यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1 बाई 2 आ जाएगा। नाउ न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, b1 इज b, और a 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2a, और इसका मतलब है कि व्हाट इज दिस, दिस इज द हाफ ऑफ coefficient of x, half of coefficient of x। अब हमने क्या करना है, हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x का, उसका स्क्वायर लेना है, स्क्वायर लेकर उसको दोनों तरफ ऐड कर देना है। सो वी आर गोइंग टू ऐड b by 2a whole square on the either side of the equation। सो राइट हैंड साइड में माइनस सी बाई ए है, तो इसमें भी हम ऐड कर देंगे किसको, b बाई 2a को, b बाई 2a होल स्क्वायर को। नाउ स्टूडेंट्स, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में हमने a प्लस बी होल स्क्वायर या a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्म हासिल करनी होती है, परफेक्ट स्क्वायर हासिल करना होता है। उसके लिए वी आर नीडेड a स्क्वायर प्लस और माइनस 2ab and plus b square, that is 2 perfect squares और उनका 2ab in between। So यहाँ पर आपके पास ये भी perfect square है फर्स्ट टर्म, और the constant term is also a perfect square। ये square indicate करता है कि this is a perfect square। It means that in between जो है इन दोनों के आपके पास होगा 2ab, but this is not appearing in the form of 2ab, हमें 2 नजर नहीं आ रहा लिखा हुआ। So हम खुद इसको क्या करेंगे, 2ab की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। सो x स्क्वायर कैन बी रिटन एज x होल स्क्वायर प्लस b बाई, सॉरी इसको हमने कन्वर्ट करना है 2 इंटू a इंटू b प्लस b बाई 2a होल स्क्वायर। हमने क्वेश्चन नंबर 2 में भी 2ab, जब यहां पे a और b लिखता रहा हूं तो मैं ये जगह खाली छोड़ता रहा हूं, क्योंकि अगर डायरेक्ट लिखने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है स्टूडेंट्स आपसे गलती हो जाए, तो बिल्कुल रिलैक्स होकर लिखें। यहां से आपको जज हो गया कि दिस इज a, क्योंकि a स्क्वायर है, अकॉर्डिंग टू फार्मूला देखा जाए तो x इज a, और अकॉर्डिंग टू फार्मूला देखा जाए तो b बाई 2a इज b। सो यहां पर आपके पास आ गया दिस मच। अब हमने चेक करना है कि आया ये सॉल्व होने के बाद ये वाली फॉर्म देता है या नहीं देता। तो स्टूडेंट्स, 2 मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय b बाय 2a। अब यहां पर ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसिल होगा, तो आपके पास क्या रह जाएगा, bx डिवाइडेड बाय a। इसका मतलब है कि हमने ये जो शेप दी है
इस टर्म को बिल्कुल ठीक दी है, यानी it can be referred as the 2ab form of these perfect squares. Now right hand side minus c by a plus b पे भी स्क्वायर आएगा और 2a पर भी स्क्वायर आएगा, तो 2 का स्क्वायर 4 और a का स्क्वायर a स्क्वायर. नाउ लेफ्ट हैंड साइड आपके पास पैक्ट फॉर्म में जाएगी, यानी दो परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, 2ab अवेलेबल है, तो इट कैन बी रिटन एज a plus b होल स्क्वायर, a plus b whole square. Now what is a? A comes from here, x, and what is b? B comes from here, b by 2a, और प्लस कहां से आएगा, क्योंकि 2ab के साथ प्लस है, तो इसका मतलब है कि दिस इज फर्स्ट फार्मूला, a plus b whole square. Now राइट हैंड साइड के ऊपर दो फ्रैक्शंस हैं, डेफिनेटली हमने एलसीएम लेना है. मैं आपको पिछली एक वीडियो में बता चुका हूं कि ये एलसीएम का प्रोसेस इंतहाई आसान होता है, लेकिन स्टूडेंट्स जो है इसके ऊपर तवज्जो नहीं देते, और फिर यहाँ पर इस स्टेज के ऊपर जो है जहाँ पे ये स्टेप इंतहाई इंपॉर्टेंस इख्तियार कर जाता है, यहाँ पे गलती करते हैं और फिर वो गलती उनको ले डूबती है. सो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि देयर आर टू डिनोमिनेटर्स, टू फ्रैक्शंस, सो डेफिनेटली टू डिनोमिनेटर्स a and 4a स्क्वायर. आपने इन दोनों a और 4a स्क्वायर का एलसीएम लेना है, तो आप इसको लिखेंगे 4a स्क्वायर डॉट a. सबसे पहले हम इसको 2 पे डिवाइड करना शुरू करेंगे, 2 2s are 4, a स्क्वायर उसी तरह, a भी उसी तरह से, फिर 2 के ऊपर डिवाइड करेंगे, 2 1 is 2, a स्क्वायर उसी तरीके से, a उसी तरीके से. अब a के ऊपर डिवाइड करेंगे तो a स्क्वायर को a पे डिवाइड करेंगे, आप तो जाहिर सी बात है आपके पास a स्क्वायर डिवाइडेड बाय a जो है एक पावर कम हो जाएगी, एक पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, इसको यहाँ पे a रह जाएगा, लेकिन ये a पूरा डिवाइड होगा. अब यहाँ पर फिर a के साथ डिवाइड करेंगे तो ये 1 1 वहां आ जाएगी. अब आपने इसको आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो 2 2s are 4 और a मल्टीप्लाई होगा तो सेम पावर्स, सेम बेसिस मल्टीप्लाई होने की वजह से पावर ऐड हो जाएंगी, तो 2 2s are 4 और a into a स्क्वायर, सो 4a स्क्वायर इज द LCM. नाउ स्टूडेंट्स यहां पर हमने समथिंग प्लस समथिंग लिखना है, समथिंग प्लस समथिंग, यहां से मैंने प्लस उठाया है तो समथिंग प्लस समथिंग लिखेंगे. तो पहली फ्रैक्शन माइनस सी बाय ए, इसको मल्टीप्लाई कर दें आप किसके साथ, 4a स्क्वायर के साथ. ये मैंने 4a स्क्वायर ही लिखा है असल में, ठीक है. अब यहाँ पे आपको आसानी होगी a स्क्वायर को स्प्लिट करने से, यानी a into a लिखने से, कि आपके पास a और a कैंसिल हो जाएगा, तो कौन कौन मल्टीप्लाई होगा, 4a और माइनस सी, तो ये हो जाएगा माइनस, माइनस इंटू प्लस, माइनस इंटू प्लस माइनस, तो यहाँ पे माइनस आएगा, और 4 इंटू 1, सी का कोएफिशिएंट 1 है, 4, और फिर a इंटू सी, सी है या ए सी जो आपकी मर्जी है, 4ac, अल्फाबेटिकली हम इसको अरेंज करके लिख लेते हैं, a को पहले लिख लेते हैं. अब यहां पर आपके पास है b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एलसीएम 4a स्क्वायर. पहले भी मैं आपको बता चुका हूं कि अगर डिनोमिनेटर ऑफ सेकंड फ्रैक्शन या एनी फ्रैक्शन इज सेम एज एलसीएम, तो न्यूमरेटर उसी तरह से शिफ्ट होगा. आप देखते हैं यहां पे b स्क्वायर है, 4a स्क्वायर पूरा फैक्टर कैंसिल हो जाएगा 4a स्क्वायर से, तो आपके पास रह गया b स्क्वायर, सो b स्क्वायर आ गया आपके पास. ये स्टेप आप डायरेक्ट ही कर सकते थे, इन दोनों को सेम देखते हुए. जब स्टूडेंट्स आपके पास लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर परफेक्ट स्क्वायर आया, आपने क्वेश्चन नंबर 2 में भी देखा कि जब आपके पास लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर परफेक्ट स्क्वायर आया तो आपने क्या किया, लास्ट स्टेप एंड फाइनल स्टेप, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन both sides. So taking square root on both sides, x plus b by 2a whole square under the root is equal to minus 4ac plus b square divided by 4a square. Now student, on the left hand side, square and square root cancelled out, x plus b by 2a. स्क्वायर भी खत्म हो गया, स्क्वायर रूट भी खत्म हो गया, दोनों एक दूसरे कैंसिल कर चुके हैं, तो ये चीज रहेगी आपके पास. अब यहाँ पर स्क्वायर रूट के अंदर क्या सिचुएशन है, स्क्वायर रूट के अंदर सिचुएशन ये है
पहली बात तो ये कि आप बी स्क्वायर को पहले लिख सकते हैं। पॉजिटिव साइन को हम हमेशा, पॉजिटिव साइन कंटेनिंग टर्म को हमेशा हम पहले लिखते हैं। और -4ac को आपने बाद में लिख दिया और डिवाइडेड बाय आपके पास आ गया 4a² अंडर द रूट। हम पढ़ चुके हैं 9th क्लास के अंदर कि अगर आपके पास जो है कोई फ्रैक्शन है स्क्वायर रूट के अंदर, यानी न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर के ऊपर स्क्वायर रूट अलग हो जाएगा और डिनोमिनेटर के ऊपर स्क्वायर रूट अलग हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी है जो आपने 9th क्लास के सेकंड चैप्टर के अंदर पढ़ी है, रेडिकल नंबर्स की या स्क्वायर रूट वाले नंबर्स की। सो मैंने इस रूल को फॉलो करते हुए न्यूमरेटर -4ac प्लस b स्क्वायर के ऊपर और 4a स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर रूट सेपरेट शो कर दिया। सो x प्लस 2a x प्लस b बाय 2a इज इक्वल टू, अब जाहिर सी बात है यहां पे माइनस साइन, ये वाला स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल नहीं हो सकते क्योंकि ये पूरी जो आपके पास है एक टर्म है, पूरी आपके पास एक एक्सप्रेशन है, सॉरी टर्म नहीं, पूरी एक आपके पास एक्सप्रेशन है। इस एक्सप्रेशन के ऊपर जब तक होल स्क्वायर नहीं होगा उस वक्त तक स्क्वायर रूट कैंसिल नहीं होगा। यहाँ पे माइनस साइन, जब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन साइन, यहाँ पर आप जो क्या करेंगे 4 के ऊपर भी स्क्वायर रूट अलग कर देंगे, a स्क्वायर के ऊपर भी स्क्वायर रूट अलग कर देंगे, यानी 4 के ऊपर अलग होगा स्क्वायर रूट और a स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर रूट अलग होगा। उसकी रीजन क्या है, ये रीजन भी आप पढ़ चुके हैं 9th क्लास के अंदर। प्रोडक्ट रूल है कि अगर स्क्वायर रूट के अंदर दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही है, जैसा कि यहाँ पर 4 और a स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, तो इसका मतलब है कि a के ऊपर स्क्वायर रूट अलग हो जाएगा और b के ऊपर स्क्वायर रूट अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने 4 के ऊपर अलग कर दिया और a स्क्वायर के ऊपर अलग कर दिया। सबको पता है कि 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2 और a स्क्वायर स्क्वायर रूट यहाँ पे आप कैंसिल हो सकता है 2a, लिहाजा 4a स्क्वायर का जो स्क्वायर रूट आएगा नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास वो यहाँ पे आएगा 2a। ऊपर वाला स्टेप सेम इट इज बिकॉज इट इज नॉट एबल, दिस एक्सप्रेशन इज नॉट एबल टू कम आउट फ्रॉम द स्क्वायर रूट साइन या आउट ऑफ द रेडिकल साइन। अब हमने इसको प्रोसेस ऑफ स्क्वायरिंग स्क्वायर रूट से गुजार लिया है, तो पॉजिटिव नेगेटिव यानी प्लस माइनस साइन आप इसके साथ शो करेंगे। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हमारा स्टेप होगा वो वेरिएबल x की वैल्यू फाइंड करने के लिए होगा, यानी हम यहां से हेयर ऑन x की दो वैल्यूज फाइंड करेंगे। x की जो दो वैल्यूज होंगी वो कैसे आएंगी कि आइदर x प्लस b बाय 2a इज इक्वल टू प्लस b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a और x प्लस b बाय 2a इज इक्वल टू माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। ये दो फॉर्म आपके पास हैं, दो पॉसिबिलिटीज हैं, एक प्लस है एक माइनस है। वन टाइम हमने राइट हैंड साइड को पॉजिटिव लेकर और वन टाइम हमने राइट हैंड साइड को नेगेटिव लेकर सॉल्व करना है। नाउ यहां पे क्या होगा स्टूडेंट्स, x इज इक्वल टू प्लस b बाय 2 है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस b बाय 2 है। राइट हैंड साइड पे ऑलरेडी कौन एग्जिस्ट कर रहा है, राइट हैंड साइड के ऊपर b स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2 एग्जिस्ट कर रहा है, पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, ये पहले से मौजूद है, जबकि ये उधर से शिफ्टिंग के दौरान माइनस होकर आया है आपके पास। ठीक हो गया। अब यहां पर जनाब आपको इस बात का पता होना चाहिए कि जिस वक्त हम कहते हैं कि 3 बाय 2 प्लस 5 बाय 2, तो जब 2 और 2 यानी डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो एलसीएम यही टर्म आती है, यानी 2 ही आएगा, जस्ट लाइक दैट 2a 2a, तो इसका मतलब है कि एलसीएम हमारे पास 2a ही आएगा। और आपको ये भी पता है कि डिनोमिनेटर और एलसीएम सेम हो तो न्यूमरेटर उसी तरह से शिफ्ट होगा, यानी माइनस b उसी तरह से शिफ्ट होगा, ये भी उसी तरीके से शिफ्ट होगा, b स्क्वायर माइनस 4ac। हम बहुत दफा जो है ये स्टेप कर चुके हैं कि जब डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन और एलसीएम सेम होते हैं तो न्यूमरेटर उसी तरह से शिफ्ट होता है। आप बेशक जो मैंने आपको प्रीवियसली जो एलसीएम या फ्रैक्शंस जो है आपके पास जो रैशनल नंबर्स जो है उनका जो आपका एडिशन या डिफरेंस है उसमें जो एलसीएम का प्रोसेस है मैं आपको काफी डिटेल से समझा चुका हूं, तो आप वो इधर अप्लाई कर सकते हैं ऑन योर ऑन। अब जनाब ये जो x की वैल्यू आई है, दिस इज द रूट ऑफ दिस जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सॉल्व हो चुका है आपके पास।
नाउ यहाँ पर जब दूसरा आपके पास आएगा रूट, तो उसमें भी आपने वही प्रोसीजर फॉलो करना है कि प्लस बी बाई टू ए को माइनस बी बाई टू उधर शिफ्ट कर दिया, और ऑलरेडी वहां पर जो एक नेगेटिव टर्म राइट हैंड साइड के ऊपर मौजूद है, एग्जिस्ट कर रही है, उसको भी आपने उसी तरीके से लिखी। फिर x इज इक्वल टू 2a और 2a एलसीएम डेफिनेटली सेम होने की वजह से दोनों का सेम डिनोमिनेटर होने की वजह से एलसीएम वही 2a आएगा। और फिर शिफ्टिंग भी आसान है आपके पास, डिनोमिनेटर और एलसीएम सेम है तो न्यूमरेटर उसी तरह से शिफ्ट होगा। ये आपके पास जनाब दूसरा रूट आ गया। अब इन दोनों को जब हम कंबाइन करते हैं तो देयरफॉर सॉल्यूशन सेट इज अ सेट ऑफ माइनस बी प्लस माइनस, एक दफा प्लस वाला ले लिया, एक दफा माइनस वाला ले लिया, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। बाकी सारी टर्म सेम है, सिर्फ प्लस और माइनस जो है वो अपने अपने हैं, क्योंकि ये अलग अलग रूट है इसलिए सो कंबाइंड फॉर्म में यही रखा जाएगा। अब स्टूडेंट्स यही, अब यहाँ पे हमने इसका सॉल्यूशन सेट तो चलें शो कर दिया, लेकिन असल में ये क्या चीज है? असल में ये x की वैल्यू है, वेरिएबल x की क्या है? वैल्यू है, और दो वैल्यूज हैं, एक है भी नहीं है, दो वैल्यूज हैं, और यही स्टूडेंट्स क्या कहलाता है? क्वाड्रेटिक फार्मूला कहलाता है। जब कभी भी कोई आपसे पूछेगा व्हाट इज क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो आप कहेंगे x इज इक्वल टू माइनस बी, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब इस फार्मूले के अंदर a, b और c क्या है? दीज आर द कांस्टेंट्स, दीज आर द कोएफिशिएंट्स of quadratic term, of linear term and constant। अब जब कभी भी हमारे सामने क्वेश्चन आएगा, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, तो हम उस क्वेश्चन को इस जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे, और इस कंपैरिजन से क्या होगा? हमें a, b और c की वैल्यू मिलेगी, जिसको हमने उठा के इस फार्मूले के अंदर पुट करना है, और फिर आगे उसको उस वेरिएबल x के लिए या जो भी वेरिएबल इन्वॉल्व है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर, आपने उसके लिए उसको सॉल्व करना है। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 को हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर सॉल्व करने जा रहे हैं, बट उससे पहले जो है इसकी जो क्वाड्रेटिक फार्मूले की जो डेरिवेशन थी ये बहुत ज़रूरी थी, इसको समझना बहुत ज़रूरी था कि ये फार्मूला आता कहाँ से है। सो आई होप कि आपको ये क्वाड्रेटिक फार्मूले की जो डेरिवेशन है ये अच्छे से समझ आई होगी, और क्वाड्रेटिक फार्मूले को जब हम 2-3 क्वेश्चंस में सॉल्व इस्तेमाल करेंगे, यूटिलाइज करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपको वो बहुत जबरदस्त से याद हो जाएगा। वो आपको इस तरह से याद हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। यानी आपको बड़ी तेजी के साथ जो आप इसको पढ़ने के काबिल हो जाएंगे और याद रखने के काबिल भी इंशाल्लाह से हो जाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स फॉर लिसनिंग मी, फॉर वॉचिंग मी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरी इस वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और इसको शेयर भी कीजिएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने जा रहे हैं। सो